शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जब भी कभी हम अपनी बात करते हैं, अपनी वैल्यू की बात करते हैं, तो हम खुद को लोगों की नज़रों से देखते हैं। हमारा खुद को जांचने का ये मेयार नहीं है कि मैं खुद को क्या समझता हूँ, बल्कि हमारा असली मेयार तो ये होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। यही वजह है कि अगर हमें कोई बुरा भला कह देता है, निकम्मा, बेकार, नकारा कह देता है, तो हम लोगों की बातों की वजह से अपनी नज़रों में अपनी वैल्यू को गिरा देते हैं। हम अपने बारे में बुरा सोचने लगते हैं, परेशान और उदास और दुखी हो जाते हैं। अब अगर कोई आपकी अहमियत को नहीं समझ पाया तो उसकी गलती है। वो अगर आपकी सलाहियतों को जान नहीं पाया तो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी सलाहियतों में ही कोई कमी है। आइंस्टाइन का बहुत ही प्यारा कोट है, अगर आप मछली को बंदर के मुकाबले में इस बात पर जज करेंगे कि वो दरख्त पर कितनी तेज़ी से चढ़ पाती है, तो आप एक बेवकूफ़ होंगे। ऐसे ही एक दफ़ा एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा कि मेरी ज़िंदगी की क्या वैल्यू है, तो उसके बाप ने उसके हाथ पर एक पत्थर रखा। अगर तुम सच में अपनी लाइफ की वैल्यू जानना चाहते हो तो पहले बाज़ार जाओ और इस पत्थर की कीमत पता करके आओ। एक बात का ध्यान रखना, तुमने ये पत्थर किसी को बेचना नहीं है, और अगर कोई तुमसे इसकी कीमत पूछे तो कुछ भी बोले बगैर बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। अब वो बच्चा बाजार चला गया और एक छोटे से टेबल पर वो पत्थर रख कर बैठ गया। लोग आ रहे थे और उसे देखते हुए उसके पास से गुजरते जा रहे थे। एक बुरी औरत उसके पास रुकी, उसने पत्थर को देखा और पूछा कितने का है। बच्चे ने कुछ भी बोले बगैर अपनी 2 उंगलियों से इशारा किया। बुरी औरत ने कहा 200 रुपये का। अच्छा चलो लाओ मैं खरीद लेती हूँ। का खुश हो गया, वो उस पत्थर को 200 रुपये में खरीद रही थी। उसने वो पत्थर उठाया और भागता हुआ घर वापस आ गया और बाप को सारी बात बताई। मैंने पता चला लिया है कि उस पत्थर की वैल्यू 200 रुपये है। अब आप मुझे मेरी लाइफ की वैल्यू बताएं। बाप ने कहा अभी ज़रा रुको, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अब तुमने उस पत्थर को ले जाकर म्यूजियम जाना है, और वहाँ भी अगर किसी ने तुमसे इसकी कीमत पूछी तो कुछ भी बोले बगैर अपनी 2 उंगलियों से इशारा करना है। लड़के ने ऐसा ही किया। वो उस पत्थर को लेकर म्यूजियम में चला गया और टेबल पर रख कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक दरमियानी उम्र का आदमी आया और उस पत्थर को गौर से देखने लगा। उसकी आंखों में पसीनगी नजर आ रही थी। उसने पूछा बेटा ये फिर कितने में बेचोगे? तो लड़के ने कोई जवाब दिए बगैर अपनी 2 उंगलियां उठाकर इशारा किया। उस आदमी ने कहा 2000 रुपये। ठीक है मैं इसे खरीद लेता हूँ। लड़के की तो हैरियत की इंतहा न रही। बूढ़ी औरत ने 200 रुपये बता रही थी और ये 2000 कह रहा है। उसने वो पत्थर उठाया और भागता हुआ घर वापस आ गया। आकर उसने बाप को सारी बात बताई। बाप ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। तुम तो कह रहे थे मैंने पत्थर की वैल्यू मालूम कर ली है। अब तुम इस पत्थर को न्यू ज़रात की ज्वेलरी की मार्केट में लेकर जाओ, वहाँ पर भी तुमने उसे बेचना नहीं है। हाँ अगर तुमसे कोई उसकी कीमत पूछे तो तुमने कोई बात नहीं करनी, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना है। लड़के ने कहा ठीक है। उस पत्थर को लेकर नौरात की शॉप पर चला गया। काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। लड़के ने पत्थर को जेब से निकाल कर उसे दिखाया। वो बूढ़ा उछल कर खड़ा हुआ और तेजी से काउंटर से बाहर आ गया। हैरत और खुशी से उसकी आवाज़ कांप रही थी। कहाँ से मिला तुम्हें ये पत्थर? पत्थर की तलाश में मैंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी है। अगर तुम इसे बेचने के लिए आए हो तो मुझे बताओ कि इसकी क्या कीमत है। का दिल ही दिल में बहुत हैरान हो रहा था। उसने कुछ भी बोले बगैर अपनी 2 उंगलियां उठा दी। बूढ़े आदमी ने कहा कितने? 2 लाख रुपए। ठीक है मैं इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। लड़के की तो हैरत की इंतहा न रही। उसने अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। इस मामूली से पत्थर की कीमत 2 लाख रुपए है। वो भागता हुआ घर वापस आया और अपने बाप को सारी बात बताई। आपने कहा बेटा तुमने देख ही लिया है कि लोग चीज़ों को अपनी वैल्यू के हिसाब से ही वैल्यू देते हैं, और किसी की कम वैल्यू देने से चीज़ की वैल्यू कम नहीं हो जाती। इसलिए कोशिश करो कि अपनी ज़िंदगी उन लोगों के साथ गुजारो तुम्हें तुम्हारी अहमियत को, तुम्हारी वैल्यू को अच्छी तरह समझें।
ये फैसला तुमने ही करना है कि तुमने 200 रुपये वाला पत्थर बनना है या 2 लाख वाला। हमेशा ज़िंदगी गुजारने के लिए उन लोगों के साथ का इंतखाब करो जो आपकी कदर पहचानते हों, जो आपकी इज्जत करें। ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जिनके लिए आप ही सब कुछ होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, उनकी नज़र में आपकी कोई अहमियत नहीं होती। तो मेरे बेटे, ये फैसला तुमने ही करना है कि तुम्हारी नज़र में तुम्हारी लाइफ की क्या वैल्यू है। अगर आप खुद को ऐसे लोगों के दरमियान रखेंगे जो आपको नकम्मा और बेकार समझेंगे, तो आपको खुद की ज़िंदगी तर लगने लगेगी। आप परेशान और डिप्रेस हो जाएंगे। आप समझेंगे कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं। हज़रत अली का बहुत ही प्यारा कौल है, उस घर में मत जाओ जहाँ तुम्हारी इज्जत ना हो, चाहे वहाँ खाना तुम्हें सोने की प्लेट और चांदी की चम्मच में ही क्यों ना दिया जाए। नफ्स बहुत कीमती शय है, इज्जत नफ्स बहुत कीमती शय है। कोई हाथ छुड़ाए तो छोड़ दे। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ये एक छोटा सा गिफ्ट होता है आपकी तरफ से हमारे लिए। फी अमान अल्लाह।